कभी एक पल के लिए रुककर सोचा है, अगर आज रात फोन रिंग ना करे, अगर कल सुबह आप अपनी माँ की आवाज न सुने जो आपका नाम पुकार रही हो, उस खामोशी में आप कैसा महसूस करेंगे? हम अपनी जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं ना। बहाने बनाना कितना आसान होता है। अभी बिजी हूं, बाद में कॉल करता हूं। मॉम, मैं किसी काम के बीच में हूं। लेकिन एक सिंपल सी गहरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारे पेरेंट्स कभी भी हमारे लिए बिजी नहीं होते, कभी नहीं। चाहे वक्त कोई भी हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हों, उनके पास हमेशा हमारे लिए टाइम होता है। जरा याद करो, जब हम छोटे थे, अगर रात के 2 बजे भी हम रो देते थे तो माँ तुरंत उठ जाती थीं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कल ऑफिस जाना है या कितनी थकान है। उन्होंने सिर्फ हमारे बारे में सोचा। आज रोल्स धीरे धीरे बदल गए हैं। अब वो थकने लगे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। और हम क्या कहते हैं? इतनी सी बात है, टेंशन मत लो। हम उनकी फिक्रों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनकी हर एक फिक्र की वजह कहीं ना कहीं हम ही होते हैं। उनकी दुनिया आज भी हमारी खुशी और सेफ्टी के गिर्द घूमती है। क्या आपको याद है अपने पापा का हाथ? वो स्ट्रॉन्ग गरम सा हाथ जो भीड़ भरे बाजार में आपकी उंगली पकड़ के रखता था ताकि आप कहीं खो ना जाओ। वही हाथ जिसने आपको साइकिल चलाना सिखाया था। आज हम उनकी कॉल्स को वॉइस मेल पर छोड़ देते हैं। स्क्रीन पर उनका नाम देखकर सोचते हैं, बाद में कॉल कर लूंगा। और कभी कभी वो बाद में कभी आता ही नहीं। यही वो पेरेंट्स हैं जिनकी खामोश दुआएं हमारे लिए एक शील बनकर काम करती हैं। जिंदगी के सबसे सख्त तूफानों से भी हमें बचाती हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। हम मुश्किल वक्त से गुजरकर बाहर निकल आते हैं और उसे अपनी किस्मत या अपनी स्ट्रेंथ मान लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि पीछे माँ बाप की दुआओं की ताकत खड़ी होती है। और आज हम उनके लिए सिर्फ 5 मिनट निकालना भी मुश्किल समझते हैं। उनकी वही कहानियां सुनना हमें बोर लगता है जो उनकी जिंदगी की सबसे प्यारी यादें होती हैं। रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ जी मॉम या जी डैड कहना नहीं होता। असली रिस्पेक्ट होती है सुनना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना, उनके लफ्ज़ों की कद्र करना, उनकी बातों के पीछे छुपे प्यार और एक्सपीरियंस को महसूस करना। जब पापा गुस्सा करते हैं तो इसलिए नहीं कि वो हमें दर्द देना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जिंदगी के खतरनाक रास्ते देखे होते हैं और वो नहीं चाहते कि हम भी वही गलतियां करें। उनका गुस्सा भी एक तरह का प्यार होता है, बस हमें सेफ देखने की एक बेचैन सी दुआ। हम अपने गोल्स, अपनी दोस्ती, अपनी छोटी सी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि उनकी दुनिया धीरे धीरे छोटी हो रही है और उसका सेंटर आज भी हम ही हैं। कभी बस इतना पूछ कर देखो, पापा आज थोड़े थके हुए लग रहे हो, सब ठीक है? या माँ, आज आपने खाना खाया या नहीं? ये छोटी सी बातें, ये छोटे से जेस्चर्स उनके लिए सब कुछ बन जाते हैं। यकीन मानो, उस वक्त उनके चेहरे पर जो सच्ची मुस्कुराहट आएगी, वो दुनिया की किसी भी महंगी चीज से ज्यादा कीमती होती है। ऐसी दौलत जो दिल को भर देती है, जो कोई पैसा कभी नहीं खरीद सकता। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिस दिन माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, सिर्फ घर खाली नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा गहरा एक खालीपन रह जाता है। उनकी दुआओं का वो प्रोटेक्टिव साया जो हर जगह हमारे साथ रहता था, अचानक हमारे सर से उठ जाता है। दुनिया थोड़ी सी ज्यादा ठंडी और थोड़ी सी ज्यादा डरावनी लगने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज वो दिन नहीं है। आज भी हम में से बहुत से लोगों के पास वक्त है। अभी भी मौका है सब ठीक करने का, उन्हें दिखाने का कि वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आज ही मौका है, अभी, इसी वक्त, उनके पास जाकर बैठने का, उनका हाथ पकड़ने का और बस सुनने का। उनकी फिक्रें सुनो, उनकी कहानियां सुनो, दिन भर की छोटी छोटी बातें सुनो। उन्हें ये फील करवाओ कि वो अकेले नहीं हैं, कि इतने सालों तक उन्होंने हमारा ख्याल रखा और अब हम उनका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर हैं। अगर आपके पेरेंट्स अभी जिंदा हैं तो प्लीज़ ये समझ लो कि आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हो। आपके पास एक ऐसी दौलत है जो ना कीमती है ना रिप्लेस हो सकती है। इसे लाइटली मत लो। किसी स्पेशल दिन का इंतज़ार मत करो। हर दिन को उनके नाम एक स्पेशल दिन बना दो। अभी फ़ोन उठाओ, अगर मुमकिन हो तो उनसे मिलने जाओ। उन्हें बताओ कि आप उनसे प्यार करते हो। काश और व्हाट इफ का गिल्ट बाद में मत छोड़ना, क्योंकि एक दिन हमारे पास सिर्फ यादें रह जाएंगी। चलो,
ये इंश्योर करें कि वो यादें खूबसूरत हों, प्यार से भरी हों, हंसी से भरी हों, और इस तसल्ली के साथ हों कि हमने जो कर सकते थे वो सब किया। अगर ये मैसेज आपके दिल को छू गया हो और आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें और भी मीनिंगफुल कंटेंट बनाने और शेयर करने का हौसला देता है। सुनने के लिए दिल से शुक्रिया।